अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। और सुनाएं कैसा गुज़रा आप लोगों का रमज़ान। हमारे यहाँ पर खैर से 3 रोज़े कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत अच्छे गुज़रे हैं, बिल्कुल नहीं पता चलता। और ख़ैर पहले 2 अशरों में तो इतना पता नहीं चलता, आखिरी अशरे में थोड़ी-सी एनर्जी जो है वो डाउन हुई होती है, तो आपको ज़्यादा महसूस होता है। एनी हाउ आज के व्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरी सुबह से लेकर शाम, नो सॉरी ये रमज़ान है भई, सहर से अफ्तार तक की रूटीन। क्योंकि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में रहते हुए होली मंथ हम लोग किस तरह से स्पेंड करते हैं और उसके अलावा जो लाइफ रूटीन है वो कैसी रहती है, तो ये सब कुछ शेयर करना देखना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है और स्पेशली डिफरेंट तो बिल्कुल होता है। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 3:45, तो अभी मैं अपने लिए सहरी बनाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने ना इशा की नमाज़ और तहज्जुद अदा कर लिए थे, क्योंकि मैं आजकल रमज़ान में ना रात को सोती नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं सो जाती हूँ तो फिर मुझ में इतनी सुस्ती आ जाती है कि मैं बग़ैर कुछ खाए पिए ना रोज़ा रखने को प्रेफर करती हूँ कि मुझसे उठा नहीं जाता। और वैसे भी टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है ना, अब बंदा 12-1 बजे सोए अगर और सुबह फिर 3 बजे या कहाँ पे उठा जाता है। मुझसे तो नहीं उठा जाता, पता नहीं कौन से वो बहुत नेकोकार लोग हैं जो उठ जाते हैं। एंड स्पेशली जब सहरी भी सिर्फ अपने लिए बनानी हो फिर तो बिल्कुल नहीं उठा जाता। हाँ, फैमिली ने करनी होती तो फिर तो कोई टेंशन नहीं थी, फिर तो बंदा वो भाग के उठता है। तो ख़ैर यहाँ पर मैं सिर्फ़ अपने लिए बनाती हूँ। यहाँ पर अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या सिर्फ रोज़ा मैं ही रखती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है माय डियर्स। मेरा बेटा भी रखता है, लेकिन वो ये पराठा वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, उसके अपने सीरियल्स वगैरह और वो इस तरह की चीज़ें पसंद करता है। और जहाँ तक मेरे हस्बैंड की बात है तो वो रोज़ा रख नहीं सकते हैं, उनको स्टमक इशू है, तो खैर वो अपना जो भी फ़िदिया वगैरह वो अदा करते हैं, तो वो रोज़ा नहीं रखते। इसलिए घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रखते हैं और ये है मेरी सहरी। टोटल मैं इतनी ही सहरी करती हूँ, पूरी ज़िंदगी ना मैं पराठा और दही के अलावा मैंने सहरी नहीं की। लेकिन आज मैंने ये डिफ़रेंट किया कि मैंने चाय अपने लिए बना ली थी, दूध पत्ती चाय, तो वो मैंने साथ पी ली थी क्योंकि मैंने सोचा कि कभी-कभी एन्जॉय भी कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो मेरी सहरी है वो एक पराठा और दही, बस यही मस्ट है। मैं कोई सालन वगैरह, एग्स कुछ भी नहीं लेती सहरी में। अच्छा, आज मैं और मेरा बेटा इकट्ठे ही जाग रहे थे, अदरवाइज़ अभी जब वर्किंग डेज़ आएँगे तो उसमें रूटीन टोटली डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होगा। सो लेट्स सी कि क्या रूटीन होती है। मार्च की ये बात है कि नाम ही काफ़ी है, बस ज़रा सी धूप वगैरह भी निकल आए तो बड़ा अच्छा लगता है देख-देख के, क्योंकि डेफ़िनेटली दिन भी थोड़ा बड़ा होना शुरू हो जाता है और रोशनी ज़्यादा हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, आज चूँकि संडे है तो हमारी रूटीन टोटल डिफरेंट है, बच्चे भी घर में हैं। तो बस जब मैंने सहरी वगैरह की ना, तो फिर हम लोग सो गए थे और उठे हैं तकरीबन 11-12 बजे। तो जो भी खोजे मार हैं उनको थोड़ा-थोड़ा करवाया था नाश्ता और उसके बाद में अभी ये शाम का टाइम है और अफ्तारी बनाने के लिए किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने जो दिन में बर्तन धो के रखे थे, वो खुश्क हुए पड़े थे, उनको रखा कैबिनेट में। एक्चुअली कल ना मैंने बनाई थी बिरयानी और आलू मुर्गी का सालन, वो भी बना के फ्रिज में रख दिया था ताकि मुझे 1-2 दिन ना खाना ना बनाना पड़े। तो इस तरह से अफ्तारी में जो हमारा मेन कोर्स है ना वो तो है रेडी, इसलिए हम बिल्कुल बेफ़िक्र हैं। और अभी हम तैयारी कर रहे हैं पकौड़ों की, और पकौड़ों का तो बहुत थोड़ा-सा सामान मैंने काटा है क्योंकि यार पकौड़े सिर्फ मैं ही खाती हूँ और मेरे हस्बैंड खाते हैं, लेकिन वो अफ्तारी के टाइम पे मौजूद नहीं होते। इसलिए उनके लिए हम 2-4 पकौड़े रख देंगे और बच्चे मेरे बिल्कुल पकौड़े टेस्ट नहीं करते, इसलिए कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने लगे हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी। उसके लिए मैंने ये वाली रेड एंड ग्रीन बेल पेपर्स पड़ी थी और साथ मशरूम, इनको काट लिया है। मशरूम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, कोई भी मैं समझती हूँ जो भी स्टफ़िंग वाली चीज़ होती है ना, क्योंकि अगर स्टफ़िंग में मशरूम होती हैं तो वो चीज़ बड़ी सॉफ्ट बनती है और जूसी बनती है। तो इसलिए यहाँ पर चिकन जो है उसको भी मैंने छोटा-छोटा करके काट लिया है और जो वेजिटेबल्स हैं उनको अलग करके रख दिया है। तो अभी बनाते हैं, हम रेसिपी की तरफ आते हैं। एक जो दरमियाने साइज़ का प्याज था वो भी मैंने ले लिया और इस सबसे पहले एक जो नॉर्मल पिज़्ज़ा डो होती है वो मैंने बना के रख ली थी। अच्छा, पिज़्ज़ा डो के लिए भी एक छोटी सी आपको टिप बता देती हूँ जो मैं करती हूँ कि मैं उसके अंदर थोड़ी जो फ्रेश क्रीम होती है वो भी ऐड करती हूँ। तो उससे जो पिज़्ज़ा डो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ पर हम रेडी करने लगे हैं उसकी स्टफ़िंग, तो उसके लिए मैंने जो दरमियाने साइज़ का प्याज छोटा-छोटा चॉप कर लिया था, उसको देसी घी में हल्का सा ऐसे सौते करेंगे, उसको सिर्फ ट्रांसपेरेंट करना है और उसके अंदर डाल देना है हमने साथ ही चिकन। यहाँ पर साथ ही जो हमने पकौड़ों के लिए ये सारी कटिंग वगैरह की थी, उसके अंदर मैं बेसन और जितने भी स्पाइसेस हैं ना
उनको डाल के ऐसे खुश्की उनको ऐसे आपस में मिक्स कर लूँगी। पानी नहीं ऐड करती क्योंकि वो बैटर ना मज़ीद थिन हो जाता है। तो जब मैं पकोड़े फ्राई करने वाली होंगी अफ्तारी से थोड़ी देर पहले, तो बस हल्का सा पानी डाल के और जितनी उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की, उस लिहाज से पकोड़ों का वो बेसन मैं तैयार कर लूँगी। अच्छा, इस बार ना मेरा ये स्कूल वगैरह नहीं है और मुझे इतनी अजीब अजीब रूटीन लग रही है ना, बिल्कुल टोटल घर में ही रह के, और स्पेशली रमज़ान में भी। तो जब मैं पहले स्कूल जाया करती थी ना, तो रमज़ान में टोटल डिफरेंट रूटीन होती थी और मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था कि आकर शाम को और अफ्तारी की तैयारी करना, और स्पेशली जब बच्चों का रोज़ा होता है ना, तो वो तो उनकी फरमाइशें होती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अनियन के साथ डाला था चिकन, उसका हल्का सा कलर चेंज करके उसके अंदर जो ड्राई गार्लिक एंड जिंजर पाउडर डाल दिया है। साथ ही मेरे पास ये तंदूरी चिकन मसाला पड़ा था, ये मैंने ऐड कर दिया। ये अपनी मर्ज़ी है, मैं तो अंदाज़े से ही हर चीज़ डालती हूँ। आज तक मुझे सिवाय चावलों में नमक डालने के उस हिसाब की ना और कुछ भी नहीं पता। सच्ची बात है, मैं सब चीज़ें अंदाज़े से डालती हूँ। लेकिन ये मानने वाली बात है कि अंदाज़ा मेरा परफेक्ट होता है, क्योंकि रमज़ान में भी रोज़ा भी होता है, लेकिन हर चीज़ का जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो इसलिए मैं अपने अंदाज़े पे बड़ा ट्रस्ट करती हूँ। अच्छा, इसके ना तंदूरी मसाला वगैरह डाल के और ये जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए, इनको मिक्स करके, तो साथ अब ये जो टमाटो प्यूरी ये मिलती है यहाँ पर विलीज़ में से, मुझे नहीं पता बाकी मार्केट्स में से मिलती है नहीं मिलती, बहरहाल मैं तो विलीज़ में से ही लाती हूँ। अच्छा, इसको मैंने ऐड कर दिया। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। एंड स्पेशली इसकी जो पैकेजिंग है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये ट्यूब नुमा है ना, तो ऊपर से कवर हो जाती है। लेकिन अगर आप छोटे से टिन में लाएं तो वो इतनी मेरी यूज़ नहीं होती और हर दफ़ा ही मेरी ख़राब हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो है ना ये चिली है। चिली यहाँ पर स्वीडन, डेनमार्क, ये पिज़्ज़ा वगैरह के साथ मिलती है और इस तरह की सैंडविचेस वगैरह के साथ मिलती है। तो ये घर में उस दिन पिज़्ज़ा के साथ आई थी, तो मैंने ना इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया। ये केचप एंड चिली से बनती है, बड़े मज़े की होती है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऑथेंटिक रेसिपी है और अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो फिर आपका नहीं बनेगा, या इसके अल्टरनेटिव आपने ये डाल लेना है। मेरा ये मानना है कि आपके फ्रिज में जो जो चीज़ें अवेलेबल है ना, आप उसके हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना तैयार कर लें। तो मुझे एक अपने हिसाब से एक स्टफिंग रेडी करनी थी चिकन की, तो वो मैंने बना के रख ली। तो यहाँ पर जो हमारी एक है वो रेडी हो चुकी है ब्रेड। अब आप ये टेंशन ना लें कि जी अभी तो हमने देखी नहीं कैसे बनी है, मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ। ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया, क्योंकि पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। जोक्स अपार्ट। अच्छा, यहाँ पर जो ये पिज़्ज़ा डो थी, इसको मैंने इस तरह से थोड़ी सी लंबी शेप में इसको बेल लिया है, लाइक आई थिंक अफ़गानी रोटी इसी तरह की नहीं होती है ना। अच्छा, इसको इस तरह से ना थोड़ा सा मैंने लंबी शेप में इसको बेल लिया है। अब इसके एक साइड पे इस तरह लंबी साइड पे ना इस तरह से एक चीज़ की आपने लेयर रख देनी है। मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ नहीं थी, ये मोज़रेला चीज़ वगैरह ही पड़ी थी फ्रिज में, तो मैंने इसको जो है ना इस तरह से करके नीचे स्प्रेड कर दिया और इसके ऊपर जो चिकन की स्टफिंग मैंने रेडी की थी उसको डाल रही हूँ। अच्छा, यहाँ से ना इसके 2 मेथड्स हैं, मतलब आप अपनी पसंद के लिहाज से और अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप इसके टेस्ट को बढ़ा लें या चेंज कर लें। यहाँ पर मेरे बच्चे चूँकि चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऊपर भी चीज़ ही डाल दी। अगर आप चीज़ लवर्स नहीं हैं तो आप यहाँ पर ऊपर वाली जो लेयर है ना इस पे चीज़ ना रखें, बल्कि इसको ऐसे ही फ़ोल्ड कर दें और जब आपकी ये ब्रेड बेक हो जाएगी ना, तो आप बीच में सैलड्स वगैरह इसका डाल सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छे से एक सैंडविच रेडी हो जाती है। थोड़ा सा एग ब्रश लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल डाल दिए थे, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद है और मुझे देखने में भी अच्छे लगते हैं। वैसे आपका जो दिल चाहे, ना दिल चाहे तो भाई ना लगाएं, टोटल आज़ादी है। 200 डिग्री पे मैंने इसे बेक किया था जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं ना साथ लिक्विड में शेक बना रही हूँ। मैं कोई एक ही लिक्विड तैयार करती हूँ, जो भी मतलब मूड के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर जितने भी बेर होते हैं ना, स्ट्रॉबेरी हो गई, हालून हो गई, जितने भी किस्म के बेर होते हैं फ्रोज़न, उनको डाला था उसके अंदर दूध, और साथ ही मैंने थोड़ा सा कैरमल इसलिए ऐड किया था ताकि बच्चे शौक से पी ले, उसे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो गया था। अदरवाइज़ मैं शुगर नहीं ऐड करती हूँ अपनी चीज़ों में। अच्छा, यहाँ पर दोनों सैंडविच ब्रेड जो है वो रेडी हो गई। एक का कलर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क हो गया और एक का लाइट रह गया। आई थिंक डार्क वाली ज़्यादा बेटर है, मुझे वो देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ख़ैर, ये तो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कितना आपको कलर चाहिए। यहाँ पर मैंने समोसे भी घर में रेडी किए थे, वो और थोड़े से पकौड़े, और साथ एक छोटा सा बाउल था फ्रूट चाट का, चंद खजूरें, ग्रीन चटनी एंड शेक। दैट्स इट।
इफ्तार का खाना बनाते हुए ना मेरे ज़हन में सबसे पहले एक ही चीज़ होती है कि कम से कम फ्राइड चीज़ें हों। लेकिन हम पाकिस्तानी हों और हम समोसे और पकौड़ों के बगैर रह जाएं या हम अफ्तारी कर लें तो भई हमारा तो रोज़ा कबूल ही नहीं होता, सच्ची बात है। यहाँ पर आप ये पिज़्ज़ा सैंडविच देखिए कितने खूब मज़े की बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी ना, रियली आई कांट टेल यू गाइस, बहुत अच्छी बनी थी। एक बार आप लोग ना ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये जो मनाज़िर आप देख रहे हैं ना, ये अफ्तारी के बाद के हैं क्योंकि यहीं पर ही मैं मगरिब की नमाज़ अदा करती हूँ। वो जो पक्का कोना है ना मेरा फ्रिज के आगे, विंडो के बिल्कुल सामने, तो पता नहीं क्यों वो वाला कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं किचन की लाइट्स वगैरह टोटल ऑफ़ करके अंधेरे में हमेशा नमाज़ पढ़ती हूँ, बट पढ़ती ज़्यादातर वहीं पे हूँ। इफ्तार वगैरह करने के बाद तो मुझे ख़्याल आया कि ओए आटा तो अभी तक गूँध के ही मैंने नहीं रखा, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ना होल व्हीट जो आटा होता है विलीज़ में से मिलता है, 100% जो है वो फुल कॉर्न होता है, तो वो वाला हम यूज़ करते हैं। तो उसको पहले मैं भिगो के रखती हूँ आटे को नीम गर्म पानी के साथ, और उसके बाद उसे गूँथती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आटे का मसला हल किया, उसके बाद यहाँ से चीज़ें सँभालूँगी, टेबल वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ मैं सिर्फ़ इफ़्तार करती हूँ और बच्चे खाना शाना खाते हैं, लेकिन मैं जो है ना वो अपने हस्बैंड के साथ ही खाना खाती हूँ। तो बस उनके आने से पहले ना किचन का मैं थोड़ा हुलिया वगैरह बेहतर कर लेती हूँ, मेक श्योर कर लेती हूँ कि किचन नीट एंड टाइडी हो जाए, क्योंकि फिर ना जब मेरे हस्बैंड आते हैं सिर्फ मुझे रोटी बनानी होती है और साथ हम मतलब खाना वगैरह खा के और फिर मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ। वो 1-2 प्लेटें होती हैं और उनको मैं फिर से डिशवॉशर में डाल देती हूँ, तो मुझे किचन को ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो खैर ये थी मेरी सहर से लेकर इफ्तार तक की रूटीन। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों की कैसी रूटीन है। अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।